हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जो हमारी ये बिहार टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की प्रीवियस ईयर श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम लोग फाइलम कॉर्ड डेटा पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने नॉन कॉर्ड डेटा के सभी फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। आज हम बढ़ते हैं अपने फाइलम कॉर्ड डेटा की तरफ। आप सभी को पता है कि फाइलम कॉर्ड डेटा जो होता है, इसमें कई सब फाइलम हैं, जैसे पिसीज हो गया, यानी कि जिसे आप फिश के नाम से जानते हैं, बर्ड्स हो गया जिसे एवीज कहा जाता है, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, मैमल्स हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिसीज। आज हम पिसीज के बारे में यानी कि मछलियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड, एमनियोटा समूह में आते हैं रेप्टाइल्स एंड एवीज, पिसीज एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड एवीज, रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स। तो आपको बता दें, एमनियोटा और एन एमनियोटा दो प्रकार के ब्लड के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है, एमनियोटा ग्रुप और एन एमनियोटा ग्रुप। तो यहाँ से आपसे एमनियोटा ग्रुप पूछा गया है। एमनियोटा ग्रुप में जो आते हैं उनको याद करने का जो ट्रिक होता है वो होता है RVM। RVM से क्या होता है, R से हो गया रेप्टाइल, बर्ड से हो गया मैमल, और B से हो गया बर्ड, और M से हो गया मैमल। RVM रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये आपके एमनियोटा ग्रुप में आते हैं। इस तरह से आपका आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। एमनियोटा ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, RVM रेप्टाइल, बर्ड और मैमल एमनियोटा ग्रुप में आते हैं, ठीक। इनको एमनियोटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो भ्रूण का विकास होता है, इनका जो भ्रूण होता है उसका जो विकास होता है वो एमनियोजन के भीतर भ्रूण या भ्रूण के विकास से गुजरता है, ठीक है। इसलिए इनको एमनियोटा ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मछली में क्लोराइड स्रावित कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल ऑफ फिशेज आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है, गिल्स में, किडनी में, लीवर में या पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो फिशेज में जो गिल्स होता है जिसे क्लोम कहा जाता है, वहाँ पे क्लोराइड कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये ताजे पानी से समुद्र में पानी के संक्रमण करती हैं, मतलब ये ताजे पानी से जो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाती हैं और वहाँ पे संक्रमण फैलाने का कार्य करती हैं क्लोराइड सेल। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये फिश के गिल्स में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फिश के गिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीवा कोशिका रहित है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रेट नहीं है, सर्वाइकल वर्टिब्रेट एब्सेंट होता है। तो पहले जानिए सर्वाइकल वर्टिब्रेट क्या होता है। हम सभी ह्यूमन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे मस्तिष्क से बैकबोन, जिसे आप बैकबोन कहते हैं, यही आपका सर्वाइकल वर्टिब्रेट कहलाता है। इसी की प्रेजेंस की वजह से हम लोग वर्टिब्रेटा में रखे जाते हैं। लेकिन जो मछलियाँ होती हैं, फिशेज जो होती हैं, इसमें ये ग्रीवा एब्सेंट होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रेट जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रेट हमारे गर्दन के हिस्से में पाया जाता है। ये जो हमारी गर्दन के नीचे रीढ़ की हड्डी है, इसी को सर्वाइकल वर्टिब्रेट या ग्रीवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी नीचे चली जाती है, लेकिन ये सर्वाइकल वर्टिब्रेट ये अपर वाला हिस्सा है। आप अपने हाथ को अपने सिर से नीचे और बैक से ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे तो यहाँ से आपको सर्वाइकल वर्टिब्रेट दिखाई देगा, ठीक है, गर्दन वाले हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्वच्छ जल यानी ताजे पानी वाली अखाद्य मछली है, मतलब वो फ्रेश वाटर में तो रहती है। फ्रेश वाटर की जितनी मछलियाँ होती हैं वो खाने योग्य होती हैं, लेकिन इसमें से पूछा है कि वो कौन सी मछली है जो फ्रेश वाटर में तो रहती है लेकिन वो खाने योग्य नहीं है, उसे खाया नहीं जा सकता है। क्या वो मृगला है, वाल्गो अट्टू है, लेवियो रोहिता है या टेट्राओडान कटकुटिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, टेट्राओडान कटकुटिया। ये ताजे पानी में पाई जाने वाली मछली है, लेकिन ये खाने योग्य नहीं होती है। देखिए, ये पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी बायोलॉजी में आपसे 2002 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन या उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है।
अब देखिए टेट्राओडॉन कठपुतलिया क्या है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली है, लेकिन इसके स्किन से, इसके शरीर से, अपने त्वचा से एक विष पदार्थ, एक विषैला पदार्थ छोड़ती है, जिसकी वजह से यह खाने योग्य नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहू, सिरहिशन और मिस्टस है क्या है? रोहू, सिरहिंस और मिस्टस क्या है? समुद्री मछली है यानी मैराइन फिशेज है, या फिर खारे पानी की मछली है, या फिर फ्रेश वाटर मछली है, या फिर लैंड मछली है? ये सब क्या है? तो आपको बता दें, ये जो आपका रोहू है, आपने किसी का नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन रोहू जिसे लेवियो रोहिता के नाम से जानते हैं, इसका नाम सुना होगा। ये खाई जाने वाली मछली है, इसे लोग बहुत ज़्यादा खाने के लिए पसंद करते हैं। और मैंने अभी बताया कि जितनी भी खाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, इसलिए रोहू क्या हो गया, ये ताज़े पानी की मछली हो गई। साथ ही साथ सिरहिंस और मिस्ट भी ताज़े पानी की मछलियाँ हैं और ये भी खाने योग्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाने योग्य मछली नहीं है? मतलब इसमें से 4 मछलियों के नाम दिए हैं और इसमें से पूछा कि कौन सी वो मछली है जो उत्तर प्रदेश में खाने योग्य नहीं है। तो देख लीजिए, आप लोगों ने तिलापिया मोजाम्बिक्स का नाम नहीं सुना होगा, तिलापिया मोजाम्बिक्स, लेकिन आप लोगों ने लेवियो रोहिता, जिसे रोहू कहते हैं, इसका नाम जरूर सुना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है क्लारियस, क्लारियस ब्राटाकस, जिसे मांगुर कहा जाता है, कॉमन भाषा में मांगुर कहा जाता है। फिर है न्यूस्टस फॉसिस, जिसे सिंधी के नाम से जाना जाता है। सिंधी, रोहू, मांगुर, इन मछलियों के नाम आपने सुने होंगे और इन्हें उत्तर प्रदेश में खाने के रूप में यूज किया जाता है। ये खाद्य योग्य फिशेज होती हैं, जबकि बात करें तिलापिया मोजाम्बिक्स की, ये खाने योग्य मछली नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोसीट लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? एमोसीट लार्वा लेप्रे के, सी अर्चिन के, ब्लेनोग्लासेस के, या एसिडियन के? तो जो एमोसीट लार्वा है ये लेप्रे के जीवन काल में बनता है। नदियों और नालों में लेप्रे के अंडों से निकलने वाला जो लार्वा होता है उसे एमोसीट लार्वा कहते हैं। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है? नदियों और नालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं? यानी टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्या वो अमिया डॉगफिश है, रोहू अमिया है, अमिया और स्पाइनी मछली है, या फिर स्ट्रिंग रे फिश और अमिया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रोहू और अमिया। रोहू और अमिया जो होते हैं इसमें टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि योग्य या कृषि परख मछलियाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब जिन फिशेस का यूज़ हम कृषि के लिए करते हैं उसमें से कौन सी मछलियाँ नहीं होनी चाहिए? शाकाहारी नहीं होनी चाहिए, मांसाहारी नहीं होनी चाहिए, या प्रचुर प्रजनक नहीं होना चाहिए, या रोग प्रतिरोधक नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है, अगर हम कृषि योग्य मछलियों में मांसाहारी मछलियों का यूज करेंगे तो मांसाहारी जो मछलियाँ होती हैं वो दूसरी मछलियों को या फिर अपने से छोटी मछलियों को खा डालेंगी, क्योंकि वो मांसाहारी होती हैं, तो वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक होंगी। हमारे फिश की जो कल्टीवेशन और जो खेती है वो बढ़ने नहीं देंगी उसको। इसलिए कृषि में कभी भी मांसाहारी मछलियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे मछलियों को खा लेती हैं, उन्हें हानिकारक, मतलब उनके लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली, तो आप लोग जैसे ही सबसे बड़ी मछली का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले व्हेल मार करके आते हैं, लेकिन आपको बता दें ये जो व्हेल है ये स्तनधारी है, ये मछली में इसकी गिनती नहीं होती है, ये मैमल्स के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को जन्म देता है, और आपने सुना होगा मछलियाँ अंडे को जन्म देती हैं, लेकिन जो व्हेल होती है ये स्तनधारी है और ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, इसलिए इसको स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। लेवियो रोहू जिसे खाने में यूज किया जाता है ये सबसे बड़ी मछली होगी? नहीं होगी, क्योंकि यह खाने वाली मछली है और इसे खाने में यूज किया जाता है। और आप लोगों ने रोहू मछली को भी देखा भी होगा, छोटी छोटी होती हैं। फिर है क्लारियस फिश, क्लारियस फिश को ही हम लोग मांगुर के नाम से जानते हैं, मांगुर मछली, जिसे आप लोगों ने देखा होगा, इसे खाने में यूज किया जाता है, क्लारियस फिश। अब बात आती है वाल्गो की, वाल्गो, तो यहाँ पे ऑप्शन में ना, जो ऑप्शन के हिसाब से वाल्गो सही हो जाएगा सबसे बड़ी मछली, लेकिन वैसे बात करें सबसे बड़ी मछली की तो वो ब्लू व्हेल होती, व्हेल शार्क होती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है, लेकिन यहाँ पे व्हेल शार्क नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको वाल्गो मार करके आना है, क्योंकि वाल्गो भी बड़ी मछली होती है, वाल्गो अट्टू के नाम से जाना जाता है। ये भी
बड़ी मछली होती है, इसकी जो लंबाई होती है, इसका जो आकार होता है 183 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 183 सेंटीमीटर लंबा होता है वाल्गो अट्टू। लेकिन वैसे बात करें, अगर ऑप्शन में व्हेल शार्क दिया होता तो व्हेल शार्क ही सबसे बड़ी मछली है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नन ऑफ एबव दिया होता तो भी आप नन ऑफ एबव मार्क करके आते, क्योंकि यहाँ पे व्हेल शार्क का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली हो जाएगी। क्योंकि यह पीसीटी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे नन ऑफ एबव का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपको वाल्गो मार्क करके आना है, ठीक है। इसका सही जवाब वाल्गो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मछलियां ताजे पानी में रहती हैं परंतु प्रजनन हेतु समुद्र में जाकर उतरती हैं? मतलब वो रहती तो ताजे पानी में है, फ्रेश वाटर में, लेकिन जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो मैराइन वाटर की तरफ जाती हैं, प्रजनन के लिए मैराइन वाटर की तरफ जाती हैं। तो कौन सी फिश हो गई? तो वो कैटाड्रोमस फिश है। कैटाड्रोमस मछलियाँ जो होती हैं वो रहती तो फ्रेश वाटर में है, लेकिन वो प्रजनन के लिए कहाँ जाती हैं, ब्रीडिंग के लिए कहाँ जाती हैं, मैराइन वाटर की तरफ जाती हैं। ऐसी मछलियों को क्या कहा जाता है? ऐसी मछलियों को कैटाड्रोमस फिशेस कहा जाता है, कैटाड्रोमस फिशेस। और वहीं पे इसका सेम अपोजिट एनाड्रोमस फिशेस होती हैं, जो इसका उल्टा काम करती हैं। मतलब वो रहती मैराइन वाटर में है, लेकिन जब उनको ब्रीडिंग करना होता है, प्रजनन करना होता है, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाती हैं, फ्रेश वाटर में जाती हैं, उन्हें एनाड्रोमस कहते हैं। जो मैराइन से फ्रेश वाटर में जाती हैं वो एनाड्रोमस कहलाती हैं, और जो फ्रेश वाटर से मैराइन में जाती हैं वो कैटाड्रोमस कहलाती हैं प्रजनन के लिए। लेकिन अगर कोई मछली है वो प्रजनन के पर्पज से नहीं, बस ऐसे ही मैराइन से फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर जा रही है, घूम रही है, इधर उधर कर रही है, तो उसे एम्फीड्रोमस कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? एम्फीड्रोमस फिशेस कहा जाएगा, ठीक है। अगर वो रिप्रोडक्शन के पर्पज से नहीं जा रही है तो क्या कहलाएगी? एम्फीड्रोमस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य फिश नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, व्हेल फिश और क्रे फिश। पूछा है इनमें से कौन सा ट्रू मछली नहीं है, ट्रू फिश नहीं है। तो आपको बता दें, सिल्वर फिश, व्हेल फिश और क्रे फिश ये तीनों ही मछलियां हैं, जबकि फ्लाइंग फिश जो होता है ये कोई भी मछली नहीं है। तो यही सही हो जाएगा, फ्लाइंग फिश, क्योंकि पूछा है कि कौन सी मछली सत्य मछली नहीं है। तो आपको बता दें, जो फ्लाइंग फिश है ये मछली नहीं होता है, ठीक है, ये सत्य मछली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो देखिए, इसमें से लेपिडोसाइरेन, लेपिडोसाइरेन को आप लंग फिश के नाम से जानते हैं। लंग फिश 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? लेपिडोसाइरेन, सेराटोडस और प्रोपेटेरस। प्रोपेटेरस 3 टाइप की लंग फिश होती हैं। कौन कौन सी? लेपिडोसाइरेन, नियोसीरेटोडस और प्रोपेटेरस। जो लेपिडोसाइरेन होती है ये दक्षिण अफ्रीका की लंग फिश होती है, दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। कहाँ की होती है? साउथ अमेरिका की लंग फिश लेपिडोसाइरेन होती है। वहीं पे बात करें नियोसीरेटोडस की, तो नियोसीरेटोडस ऑस्ट्रेलिया की लंग फिश होती है और प्रोपेटेरस अफ्रीका की लंग फिश होती है। लेकिन यहाँ पे आपसे जीवित जीवाश्म पूछा है कि जीवित जीवाश्म कौन सा है। तो जीवित जीवाश्म लैटिमेरिया जिसे लोफ फिश कहा जाता है, इसे जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहा जाता है, ठीक है। लैटिमेरिया इसे लोफ फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और उनका कॉमन नेम दिया हुआ है। पूछा है कि कौन सा, मतलब कौन से जीनस का कॉमन नेम क्या है। तो आप लोगों ने कुछ आता हो या ना होता, ऑप्शन एलिमिनेट के माध्यम से लेवियो नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं इसी वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ, लेवियो रोहिता जिसे रोहू कहा जाता है, तो सी को सी से ही मैच करना है। लेवियो रोहिता किससे मैच हो गया? रोहू से। और कलकेरियस को भी मैंने अभी बताया था, कलकेरियस क्या होता है? मांगुर होता है। कलकेरियस क्या होता है? मांगुर होता है। और नियोपेटेरस और हेट्रोन्यूरस, इसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। कलकेरियस मांगुर होता है। हेट्रोन्यूस्टेस को सिंधी कहा जाता है। हेट्रोन्यूस्टेस को कॉमन भाषा में सिंधी कहा जाता है। कलकेरियस को मांगुर कहा जाता है। लेवियो को रोहू कहा जाता है और नोटोपटेरस को चीतल कहा जाता है। नोटोपटेरस को चीतल कहा जाता है, ठीक है। चीतल का कॉमन नेम क्या है? चीतल भी एक खाने योग्य मछली है और इसका कॉमन नेम क्या है? नोटोपेटेरस। लेवियो को रोहू, हेट्रोन्यूस्टेस को सिंधी और कलकेरियस को मांगुर मछली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस हर्ट, यानी कि वेनस हर्ट
पाया जाता है, किस में पाया जाता है? वेनस हर्ट ये हर्ट का एक प्रकार है, ये किस में पाया जाता है? मछलियों में, उभयचरों में, सरीसृप में या मैमल्स में? तो आपको बता दें वेनस हर्ट जो होता है ये मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। ये बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है और यूपीपीएससी प्री 2003 में भी पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। वेनस हर्ट किस में पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को क्या कहते हैं? नियोसिरेटोडस। नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को कहते हैं। और प्रोटोपेटेरस को क्या कहा जाता है? अफ्रीका लंगफिश। अफ्रीकन लंगफिश किसको कहते हैं? प्रोटोपेटेरस को। और लैपिडोसाइरेन को, लैपिडोसाइरेन भी पढ़ा था ना, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला, दक्षिण अमेरिका का लंगफिश है लैपिडोसाइरेन। ये किसका है? दक्षिण अमेरिका का। और प्रोटोपेटेरस अफ्रीका का। और नियोसेरेटोड्स किसका है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का लंगफिश है। और लैपिडोस्टेटस ये किसी का लंगफिश नहीं है। लंगफिश केवल 3 ही होती हैं। कौन कौन सी? लैपिडोसाइरेन, प्रोटोपेटेरस और नियोसेरेटोड्स, ठीक है। 3 ही प्रकार की लंगफिश होती हैं और ये दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप लोग को पता चल गया होगा। क्या पूछा है? क्या पूछा था क्वेश्चन में? ऑस्ट्रेलिया लंगफिश। तो ऑस्ट्रेलिया लंगफिश कौन सा हो गया? ये हो गया नियोसेरेटोडस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन लंगफिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियां अत्यधिक लचीली सतहों पर भी तैर सकती हैं, जमीन अथवा अन्य जीवों से टकराती नहीं है, क्यों? वे अंधेरे में देख सकती हैं इसलिए वो नहीं टकराती हैं, कि उनके नथुने यानी नाक पर इलेक्ट्रोकेमिकल संवेदी अंग होता है इसलिए नहीं टकराती हैं, कि इनके संवेदी अंग पार्श्व रेखाओं पर होते हैं इसलिए नहीं टकराती हैं, कि इनके पास कलिकाओं में ध्वनि तरंगों के साथ विशेष अंग होते हैं इसलिए नहीं टकराते हैं। तो आपको बता दें जो मछलियाँ होती है ना, वो समुद्र की गहराई में और ऊपर तल पे भी तैरती हैं, लेकिन वो किसी चीज़ से टकराती नहीं। कोई जहाज है या कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, कोई कोरल लीफ है, उससे टकराती नहीं है। क्यों नहीं टकराती हैं? क्योंकि जो उनके फिन्स होते हैं, इनके ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, वो इनके फिन्स पे पाए जाते हैं, जिससे इन्हें आभास हो जाता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और ये वहाँ से हट जाती हैं, इनको सचेत करा देती हैं, इनको आहट मिल जाती है किसी चीज़ के होने की, इसलिए वो वहाँ से हट जाती हैं और वो टकराती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अंग किस में उपस्थित होता है? मतलब इलेक्ट्रिक ऑर्गन पूछा है, किस में पाया जाता है? राजा में, एंगोला में, एस्टेप में या प्रिस्ट्रिस में? तो आप सभी ने एक बहुत फेमस मछली टॉर्पीडो का नाम सुना होगा, जो इलेक्ट्रिक मछली के नाम से जानी जाती है, टॉर्पीडो फिश। तो टॉर्पीडो फिश का ही मतलब साइंटिफिक नेम टॉर्पीडो फिश का एस्ट्रप होता है। एस्ट्रप ये किसका है? टॉर्पीडो फिश का साइंटिफिक नेम है और यही विद्युत ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रिक छोड़ते हुए अपने शरीर से चलती है टॉर्पीडो फिश। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा टॉर्पीडो फिश को। इसी को एस्ट्रप फिश के नाम से जाना जाता है, एस्ट्रैप फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी खाद्य मछली है जिसकी भारत में खेती की जाती है? मतलब आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी मछली है जो हमारे लिए हेल्पफुल तो है लेकिन वो विदेशी है और उसकी खेती भारत में भी होती है। क्या वो मेजर क्रॉप है, ग्रास क्रॉप है, माइनर क्रॉप है या बिग हेड क्रॉप है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप ऑप्शन ए। ये विदेशी मछली है लेकिन इसकी खेती भारत में बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। मेजर क्रॉप में कतला, रोहू, मृगला जैसे मछलियों को रखा जाता है। ये खाद्य युक्त मछलियाँ होती हैं, इन्हें खाने के लिए पैदा किया जाता है। कतला, रोहू, मृगला इसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के रूप में। इसी को मेजर क्रॉप कहा जाता है और ये विदेशी मछलियाँ हैं, इनकी खेती भारत में होती है, ठीक। नेक्स्ट है एक ताजे पानी की मछली को लगातार चाहिए, क्या चाहिए? ताजे पानी की मछली है, उसको कंटिन्यू क्या चाहिए? जल लेना चाहिए, लवड़ छोड़ना चाहिए, या जल और लवड़ दोनों छोड़ना चाहिए, या जल छोड़ना चाहिए, लवड़ लेना चाहिए, या फिर जल और साल्ट दोनों लेना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है ताजे पानी की जो मछली है उसे जल छोड़ना चाहिए और लवड़ को लेना चाहिए, ठीक है। साल्ट को लेते रहना चाहिए और जल को छोड़ते रहना चाहिए क्योंकि वो फ्रेश वाटर फिशेज हैं। फ्रेश वाटर में जल को लेना चाहिए और लवड़ को छोड़ते रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कल्टीवेटेड मेजर क्रॉप नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कल्टीवेटेड मेजर क्रॉप में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? रोहू, कतला और मृगला। रोहू, कतला और मृगला को हम लोगों ने मेजर क्रॉप में देखा था, जबकि मांगुर जो होता है ये मेजर क्रॉप के अंतर्गत नहीं होता है क्योंकि मांगुर तालाब में पाई जाने वाली मछली है, ठीक है।
क्योंकि यह एक प्रकार की शिकारी मछली होती है मांगुर, और यह अन्य छोटी मछलियों को खा लेती है, इसलिए इसका खेती में या फिर मछली पालन में उपयोग नहीं किया जाता है। किसका? मांगुर का। क्यों क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये शिकारी मछली होती है, मांसाहारी मछली होती है। तो हम लोगों ने देखा था मांसाहारी मछलियाँ हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं और उनका कल्टीवेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे मेजर क्रॉप पूछा है। मेजर क्रॉप मतलब जो खाने योग्य हो, जिनका उत्पादन किया जाता हो। तो कतला, रोहू और मृगला, सिरहिना और वाल्गो जैसी मछलियों का हम लोग खेती करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मछली पिंडजय होती है, यानी कि विविपैरस होती है, यानी बच्चे को जन्म देती है। कौन सी ऐसी मछली है जो बच्चे को जन्म देती है? तो आप लोगों ने एक फिश का नाम सुना होगा, स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन जिसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है, इसे भारतीय शार्क भी कहा जाता है। स्कोलियोडॉन को, ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, ये विविपैरस होती है। ओके। वहीं पर बात करें हिप्पोकैम्पस की, जिसे हिप्पोकैम्पस को जनरल भाषा में दरियाई घोड़ा कहा जाता है या सी हॉर्स कहा जाता है। ठीक है। और प्रोटोपेटेरस को हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यह अफ्रीका का लंग फिश है प्रोटोपेटेरस। ठीक। और बीवीपेरस फिश कौन सा है? स्कोलियोडॉन, जिसे डॉग फिश या इंडियन शार्क के नाम से जाना जाता है, वो बीवीपेरस होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है? यानी कि यहाँ पे आपको 4 मछलियाँ दी हैं, पूछा कौन सी मछली में सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है। क्या वो आइस फिश है, टूना है, मैकेरल है या हिल्सा है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और जीआईसी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हिल्सा। हिल्सा सबसे कम ऑक्सीजन धारण कर पाती है, इसीलिए ये पानी से निकलते ही इसकी तुरंत डेथ हो जाती है, तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीजन धारण करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, कंटिन्यू पानी से ऑक्सीजन लेती रहती है। और जब इसे पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन न ले पाने की वजह से, क्योंकि इसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत ही खत्म हो जाती है और ये ऑक्सीजन नहीं ले पाती है पानी से निकलने के बाद, इसलिए इसकी तुरंत डेथ हो जाती है, तुरंत ये मर जाती है। कौन सी मछली? हिल्सा। अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी मछली सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन धारण करती है, तो हिम फिश यानी कि आइस फिश जो होती है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता रखती है। ठीक है। आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। मछलियों में किस प्रकार का ब्रिक पाया जाता है? मछलियों में कौन से प्रकार का? प्रोनेफ्रॉन्स, मेसोनेफ्रॉन्स, मेटानेफ्रॉन्स या प्रोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स दोनों प्रकार का? तो आपको बता दें जो फिशेज होती हैं उसमें जो है मेसोनेफ्रॉन्स टाइप का ब्रिक पाया जाता है, किडनी पाई जाती है मेसोनेफ्रॉन की। ठीक है। और वहीं पे बात करें आपको प्रोनेफ्रॉन्स किस में पाया जाता है, तो टैडपोल लार्वा में प्रोनेफ्रॉन्स ब्रिक पाया जाता है, टैडपोल लार्वा में। अगर पूछ लिया जाए कि मेटानेफ्रॉन्स किस में पाया जाता है, तो यह रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स में मेटानेफ्रॉन पाया जाता है। रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स में मेटानेफ्रॉन पाया जाता है और फिशेस में कैसा पाया जाता है? मेसोनेफ्रॉन किडनी पाई जाती है। ओके। आई होप तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।